क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अलग थलग राष्ट्र के अंदर जीवन कैसा होता है? हम 10 चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको स्तब्ध कर देंगे। किम राजवंश के तहत इसके रहस्यमय नेतृत्व से लेकर इसके एकाकी जीवन शैली तक उत्तर कोरिया ने दुनिया के आकर्षण को अपने में बांध लिया है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि हम उत्तर कोरिया के कुछ बेहद चौंकाने वाले पहलुओं को उजागर करेंगे जो आपकी धारणाओं को चुनौती देंगे और आपको और जानने के लिए प्रेरित करेंगे। तैयार हो जाइए चकित होने के लिए। उत्तर कोरिया में 3 पीढ़ियों की सजा का नियम है। ठीक है, इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सजा देने के मामले में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतता। तो जरा सोचिए, आप गलती करते हैं, पकड़े जाते हैं और धड़ाम, न सिर्फ आप मुश्किल में पड़ जाते हैं बल्कि आपके पूरे परिवार को भी इसमें घसीट लिया जाता है। हाँ, सही सुना आपने, इसे 3 पीढ़ी सजा नियम कहते हैं और ये उतना ही कठोर है जितना यह सुनने में लगता है। यहाँ बात यह है, अगर उत्तर कोरिया में आपको किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो इसके परिणाम सिर्फ आपको ही नहीं भुगतने होते, नहीं, आपकी पूरी परिवार भुगतता है। बच्चे, पोते पोतियां, पूरा परिवार श्रम शिविरों में भेजा जा सकता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है और आप इनमें से किसी शिविर में पैदा हुए हैं तो मुश्किल है, क्योंकि आप जीवन भर वहीं फंसे रहेंगे। यह प्रणाली, जिसे कुटुंब दंड के नाम से भी जाना जाता है, 1950 से चली आ रही है। इसे शासन के प्रति असहमति या विरोध के किसी भी संकेत को मिटाने के लिए लागू किया गया था। यह मूलतः सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि किसी भी बागी को अपनी विद्रोही विचारधाराएं भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने का कोई मौका न मिले। सज्जा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात करें, है ना? उत्तर कोरियाई नागरिकों को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 28 स्वीकृत हेयर कट्स में से किसी एक का पालन करना अनिवार्य है। हाँ, आपने सही सुना, वहाँ एक सूची है सरकार द्वारा अनुमोदित हेयर स्टाइल्स की, जिन्हें आपको चुनना होगा। और मुझे बताने दें, ये ऐसा नहीं है जैसे कोई सलोन मेन्यू जिसमें अनगिनत विकल्प हो। महिलाओं के लिए 18 अनुमोदित शैलियां चुनने के लिए है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके बालों के साथ थोड़ी और आजादी मिलती है। अविवाहित, खैर, बाल छोटे और साधारण रखने बेहतर है, क्योंकि लंबे बालों की अनुमति नहीं है। और लड़कों के लिए आपके पास 10 शैलियों का चुनाव है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत। हम अधिकतम लंबाई की बात कर रहे हैं, लगभग 5 सेंटीमीटर, और वह भी साफ सुथरा होना चाहिए। यह किसी भविष्य के उपन्यास की तरह लग सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया में आपका हेयर स्टाइल गंभीर मामला है। ये उस वर्दी समान रूप को बनाए रखने और शासन की कड़ी नियमों का पालन करने के बारे में है। इसलिए अगली बार जब आप खराब हेयर डेज की शिकायत करें तो खुश रहिए कि आप उत्तर कोरिया के बालों से जुड़े कठोर नियमों के तहत नहीं रह रहे हैं। उत्तर कोरिया का अपना समय क्षेत्र है, जिसे प्योंगयांग समय कहा जाता है। वापस 2015 में उत्तर कोरिया ने अपना घड़ी का समय आधे घंटे पीछे करके इस अनूठे समय क्षेत्र की स्थापना की। यह परिवर्तन एक प्रतीकात्मक कदम था, जो समय को उस समय के अनुसार संरेखित करता था जब जापान ने इस क्षेत्र को उपनिवेश नहीं बनाया था। शुरुआत में उत्तर कोरिया चीन से आधे घंटे आगे और जापान से आधे घंटे पीछे था। हालांकि 2018 में उत्तर कोरिया ने अपने समय क्षेत्र को दक्षिण कोरिया के समान बनाने का निर्णय लिया। इसे दोनों कोरियाओं के बीच मेल मिलाप की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया, जो संबंधों में संभावित सुधार का संकेत दे रहा था। उत्तर कोरिया ने के-पॉप सामग्री में शामिल होने के लिए पिछले दशक में कम से कम 7 व्यक्ति सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाए हैं। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो दिखाता है कि उत्तर कोरिया की शासन व्यवस्था कितनी कठोर हो सकती है। जरा सोचिए, के-पॉप सुनने के लिए सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दिया जाना। उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरियाई पॉप संस्कृति, विशेष रूप से के-पॉप के साथ शामिल होना एक गंभीर अपराध माना जाता है। किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने पश्चिमी और दक्षिण कोरियाई प्रभावों को हानिकारक मानते हुए कड़ी कार्रवाई की है। किम जोंग उन ने प्रसिद्ध रूप से के-पॉप को एक घातक कैंसर कहा है, जो उत्तर कोरियाई लोगों के दिमाग के लिए खतरा है। नतीजतन पिछले 10 वर्षों में कम से कम 7 लोगों को के-पॉप सामग्री में शामिल होने के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई है। ये फांसियां दूसरों को एक डरावना संदेश देने के लिए की गई हैं, उन्हें इस बात की याद दिलाते हुए कि शासन के सख्त सांस्कृतिक नियमों की अवहेलना करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। उत्तर कोरिया के पास 4 टेलीविजन चैनल हैं, जो सभी राज्य के स्वामित्व में हैं। अब चलिए उत्तर कोरिया के टीवी दृश्य देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में केवल 4 टेलीविजन चैनल हैं? और सोचिए, ये सभी राज्य के स्वामित्व में हैं। ये चैनल हैं कोरियन सेंट्रल टेलीविजन, मंसूदे, एथलेटिक टेलीविजन और रयोंग नामसान। हम जिन अनेक चैनलों के आदी हैं,
उनके विपरीत उत्तर कोरियाई लोगों के पास टीवी के मामले में सीमित विकल्प होते हैं। ये राज्य स्वामित्व वाले चैनल दिन के समय से लेकर प्राइम टाइम तक समाचार, मनोरंजन और प्रचार का मिश्रण प्रसारित करते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया में टीवी प्रसारण में कुछ प्रगति हुई है। पिछले 5 वर्षों में बहु चैनल टेलीविजन की शुरुआत की गई है, जो दर्शकों को पारंपरिक एकल चैनल के अतिरिक्त विकल्प प्रदान करता है, विशेष रूप से प्रांतों में। हालांकि इन अतिरिक्त चैनलों का उपयोग करने के लिए दर्शकों को एक डिजिटल टेलीविजन या सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है, जो व्यापक जनसंख्या की उपलब्धता को सीमित कर सकता है। उत्तर कोरिया का कैलेंडर उसके संस्थापक की जन्म तिथि पर आधारित है। चलिए उत्तर कोरिया की अनोखी समय प्रणाली पर नजर डालते हैं। उत्तर कोरिया अपने खुद के तरीके से चलता है, जूचे कैलेंडर के साथ, जो उसके संस्थापक किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 15 अप्रैल 1912 को जन्मे किम इल सुंग का जन्म वर्ष जूचे कैलेंडर में जूचे 1 बन गया। जूचे कैलेंडर आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1912 को शुरू हुआ, जो किम इल सुंग के जन्म वर्ष को प्रारंभिक बिंदु मानता है। दिलचस्प बात यह है कि 1977 में किम इल सुंग की मृत्यु की 3री वर्षगांठ पर जूचे कैलेंडर को अपनाया गया, जिसने आधिकारिक तौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की जगह ले ली। हालांकि दोनों कैलेंडर आमतौर पर उत्तर कोरिया में उपयोग किए जाते हैं, जिसमें जूचे कैलेंडर देश के अंदर तारीखों के निर्धारण का प्राथमिक तरीका है। उत्तर कोरिया में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी होना महिलाओं के लिए एक सपनों की नौकरी माना जाता है। इन महिलाओं को अक्सर ट्रैफिक लेडीज कहा जाता है। ये सामान्य ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं होती। इन्हें उनके रूप और शरीर के आधार पर चुना जाता है और लंबी और आकर्षक व्यक्तियों को इस भूमिका के लिए प्राथमिकता दी जाती है। जो इन ट्रैफिक लेडीज को अलग करती है वह ये है कि वे बिजली की आवश्यकता के बिना काम करती हैं, प्रभावी रूप से मानवीय ट्रैफिक लाइट्स के रूप में सेवा करती हैं। हालांकि यह काम बार बार होता है और देखने में बेकार लगता है, फिर भी ये ट्रैफिक महिलाएं उत्तर कोरियाई समाज में बेहद सम्मानित मानी जाती हैं और राजधानी की प्रतिनिधि के रूप में देखी जाती हैं। हालांकि उनकी दिखावट और कर्तव्यों के लिए कड़े नियम हैं। उदाहरण के लिए उन्हें 26 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना आवश्यक है और उनकी वर्दी और ड्यूटी के दौरान व्यवहार को लेकर विशेष दिशा निर्देश होते हैं। इन नियमों के बावजूद ट्रैफिक लेडी होना अभी भी प्रतिष्ठित माना जाता है, जो उत्तर कोरिया की अनोखी सांस्कृतिक विशेषताओं को उजागर करता है। उत्तरी कोरिया में नीली जीन्स की मनाही है। अब फैशन की बात करते हैं। उत्तरी कोरिया में नीली जीन्स पर प्रतिबंध है, क्योंकि इन्हें अमेरिकी संस्कृति और संयुक्त राज्य के प्रभाव और साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उत्तर कोरिया में नेतृत्व, विशेष रूप से किम जोंग उन के तहत, नीली जीन्स को पश्चिमी मूल्यों का प्रतीक मानता है और वैश्विक प्रभावों से अलग एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना चाहता है। इसका परिणाम यह है कि उत्तर कोरिया में नीली जीन्स पहनने पर दंड मिलता है, जो मौखिक चेतावनी से लेकर सार्वजनिक अपमान और गंभीर मामलों में कारावास तक हो सकता है। ब्लू जीन्स पर यह प्रतिबंध उत्तर कोरिया के अपने नागरिकों के पहनावे को नियंत्रित करने और सांस्कृतिक शुद्धता के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के प्रयासों का एक उदाहरण मात्र है। स्तर तथ्य 9। उत्तर कोरिया में कंप्यूटर, जिसमें लैपटॉप भी शामिल है, का मालिक होना स्थानीय सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है। आइए उत्तर कोरिया में तकनीक के बारे में बात करें। कंप्यूटर जैसे लैपटॉप का मालिक होना सिर्फ दुकान में जाकर इसे चुन लेने की बात नहीं है। अगले नहीं, ये एक पूरा प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय सरकार से अनुमति की आवश्यकता होती है, और ये तो बस शुरुआत है। एक बार आपको हरी झंडी मिल जाए तो आपके कंप्यूटर को पुलिस के साथ पंजीकरण करना होता है। देश इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए फैक्स मशीन की निजी स्वामित्व पर भी प्रतिबंध लगा देता है। जब तक इंटरनेट एक्सेस की बात आती है, उत्तर कोरिया इसे सख्ती से नियंत्रित करता है। केवल कुछ चुने हुए नागरिक और विदेशी ही एक बंद कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जिसे सरकार द्वारा कड़ी निगरानी और सेंसर किया जाता है। संवेदनशील जानकारी की चोरी के बाद सरकारी कार्यालयों में पुराने लैपटॉप और मेमोरी चिप्स पर प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा जब आप देश में प्रवेश करते हैं तो उत्तर कोरियाई सीमा शुल्क आपके सामान की, जिनमें लैपटॉप और मेमोरी कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, तलाशी ले सकते हैं। उत्तर कोरिया के पास अपने खुद के बास्केटबॉल नियम हैं। अब चलिए खेल की ओर बढ़ते हैं, खासकर बास्केटबॉल पर, लेकिन उत्तर कोरियाई ट्विस्ट के साथ। किम जोंग उन पारंपरिक बास्केटबॉल नियमों के प्रशंसक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने चीजों को बदलने का फैसला किया। उत्तर कोरिया में स्लैम डंक्स सिर्फ 2 अंक नहीं होते, उनके लिए 3 अंक मिलते हैं।
और जब खेल के अंतिम 3 मिनट में गर्मी बढ़ती है, उस समय के गए फील्ड गोल के लिए 8 अंक मिलते हैं। यह बास्केटबॉल का अनोखा तरीका खेल में एक नई उत्तेजना और रणनीति जोड़ता है, उत्तर कोरियाई अंदाज में। और इसके साथ ही हम आज के वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे